अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप भी मसालेदार जूसी चिकन खाना पसंद करते हैं लेकिन डीप फ्राइंग यानी कि ज़्यादा तेल में तलने से परहेज़ भी करते हैं तो फिर ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की ऐसी शानदार रेसिपी कि एकदम ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारी ये डिश बनकर तैयार होगी। तो इंशाअल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि किस किस तरीके से किस किस प्रोसेस से हम इसे गुजार कर बड़ी ही मज़ेदार और अमेजिंग चिकन स्टीम रोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ली है फुल चिकन। मैंने चिकन का फुल पीस लिया है, आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी चिकन ले सकते हैं। तो अब चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया था। अब मैं इस तरीके से एक तेज़ नाइफ़ की मदद से इसके तमाम बॉडी पार्ट पर गहरे कट लगाऊंगी। आपने भी बिल्कुल यही प्रोसेस करना है कि इस तरीके से आपने इसके गहरे कट लगाने हैं और इतना ख्याल रखना है कि कट इतने गहरे होने चाहिए कि तकरीबन 1 इंच तक ये अंदर चले जाएं। तो इस तरीके से आपने इसको कट लगा लेने हैं। अच्छा, सारे ही चिकन में मैंने कट लगा लिए हैं, इसको रखते हैं साइड पर। अब हम इसकी एक ख़ास महक होती है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक मिक्सचर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर और तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक और सिरके को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम चिकन ले आते हैं और चिकन के जो हमने कट लगाए हैं इन तमाम कट्स के अंदर हमने इस मिक्सचर को डालना है और अच्छे से हम हाथों की मदद से मसल कर तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको मसलना है और फिर मसल कर इसको साइड पे रख देंगे। तो इसको इस तरीके से इस प्रोसेस से गुजारने का मकसद सिर्फ यही है कि इसकी एक ख़ास महक होती है, वो महक भी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह चिकन बहुत जल्दी जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इसको मसलने के बाद हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन को मैंने छोड़ दिया है, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये देखें चिकन ने अपना अच्छा खासा कलर चेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम चिकन को उठा लेंगे इसमें से और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसको निकाल देंगे। लेकिन आपने चिकन को वॉश नहीं करना, चिकन को आपने इसी तरीके से रहने देना है। तो अब हम इसका एक ख़ास मसाला रेडी करेंगे जो कि हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर दही लिया है। दही आपने गाढ़ा लेना है, फ्रेश दही लेना है। तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और ये मैंने तिक्का मसाला लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। आप अगर घर के मसालों से बनाना चाहते हो तो बेसिक मसाले यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने लेमन का जूस लिया है। तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़र्दा रंग ऐड कर दिया है, जिससे बड़ा ही अमेजिंग सा कलर आएगा। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बड़ा ही शानदार सा हमारे पास चिकन की मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम हाथों की मदद से इस तरीके से मसाला लेते जाएंगे और जितने भी हमने चिकन में गहरे कट्स लगाए हैं उन कट्स के अंदर हमने ये मसाला भरते जाना है। तो आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इस तमाम चिकन को हर तरफ से कवर कर देना है इस मसाले की मदद से। तो फ्रेंड्स जितने अच्छे तरीके से आप मैरिनेशन करेंगे आपका चिकन उतना ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसके लेग पीस को अच्छे से एक डोरी की मदद से बांध देंगे। इस तरह चिकन की लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, वो फटा फटा फील नहीं होता। तो अब हम फ्रेंड्स इसको रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसको ले आए हैं काउंटर पर, एक एल्युमिनियम फॉइल शीट लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे और जितना भी मसाला एक्स्ट्रा होगा वो भी इसके अंदर ही हम डाल देंगे, क्योंकि इससे फिर हमारे जो है वो मसाले की क्वांटिटी कम नहीं होगी। तो अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से कवर कर देंगे हर तरफ से एल्युमिनियम फॉइल की मदद से। कुछ हम इसके ऊपर से कवर करेंगे। तो आपने इसको हर तरीके से कवर करना है, बस इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पर अब हम इसको बनाएंगे बगैर ओवन के। ओवन के बगैर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीले का यूज़ किया है, जिसे मैंने रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए। अच्छा, पतीला प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें एक स्टीमर प्लेट रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर प्लेट ना हो तो फिर आप ये काम चावलों वाली छलनी में भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमने चावल को छानना होता है। आप इसके नीचे पानी ऐड करें और उसके ऊपर आप छलनी रख कर उसके ऊपर भी आप ये चिकन का पीस रख सकते हैं, तो इंशाल्लाह वही काम करेगा। तो यहाँ पर इसको ऊपर से कवर करने के बाद इसके ऊपर कोई वेट रखेंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो पूरे 1 घंटे के लिए मैंने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ दिया था। अब 1 घंटे के बाद हम इसको चेक कर
कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, मुकम्मल सॉफ्ट है और मुकम्मल पक चुका है ये अंदर तक। तो अब हम इसको काउंटर पर ले आए हैं और एल्युमिनियम फॉइल को हम हटा देंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही मज़ेदार और शानदार किस्म का हमारा चिकन टिक्का बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इसको स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो फिर कोयले का फ्लेवर भी इसको आप दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा ही शानदार हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप देखें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं, जितना इसने पानी छोड़ा था या दही ने पानी छोड़ा था ये उसी में बनकर तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी ऐसी है कि इसको किसी भी खास या फिर आम मौके पर बनाया जा सकता है। मैंने इसे अपने घर में बर्थडे पार्टी में एंजॉय करने के लिए बनाया था, तो माशाल्लाह से ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो फ्रेंड्स, ऐसी रेसिपी है कि आप इसे बगैर ओवन के घर में बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और विदाउट ऑयल आप इसे हेल्दी रेसिपी में एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर भी मिलता है। तो आप बनाकर अपने बच्चों को दें, फैमिली वालों को दें, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये शानदार सी रेसिपी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।